हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि सब कुशल मंगल होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके अंदर सबसे शुरू का जो टॉपिक होता है डायमेंशन, उसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है डायमेंशन, और डायमेंशन का वेलकम करते हैं आज की वीडियो में। तो हाँ भाई डायमेंशन, क्या हाल चाल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से जल्दी कंटेंट को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे प्यारे प्यारे और अच्छे स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डायमेंशन को जानने से पहले हमको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में देख लेते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? दे डू नॉट डिपेंड, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करती। ये इंडिपेंडेंट है, फिक्स है, ये यूनिवर्स के अंदर ये फिक्स है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। और ये 7 होती है, आगे हम इनके बारे में जिक्र करेंगे। पहले हम फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री के अंदर क्या डिफरेंस होता है उसको देख लेते हैं। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और जो होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती हैं। अब बात कर लेते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड की जाती हैं। मतलब कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। दे डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बनती हैं। जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बनती हैं। और जो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री सिर्फ 2 होती हैं, एक होता है एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। एंगल या फिर इसको प्लेन एंगल बोल देते हैं, प्लेन एंगल। इसके बारे में हमको ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री सिर्फ 2 होती हैं, एक होती है एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। अब इनकी हमको यूनिट पता होना चाहिए कि एंगल की यूनिट होती है रेडियन, एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। इसको हम एस स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम आर डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या आर से। तो एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की होती है स्टेरेडियन। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ 2 होती हैं, एक होती है एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। तो आई होप आपको तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। जो फंडामेंटल होती हैं वो फिक्स्ड होती है यूनिवर्स के अंदर, वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो 7 होती है यूनिवर्स के अंदर। कौन कौन सी होती हैं अभी हम आगे देखेंगे। और जो डिराइव्ड होती हैं वो फंडामेंटल से बनाई जाती हैं, ये भी हम इनके बारे में आगे जिक्र करेंगे। और सप्लीमेंट्री जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, 2 ही होती हैं, एक होता है एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। इसके बारे में हमको इसकी दोनों की यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, जो हमने देख लिया है। तो आई होप आपको तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब हम फंडामेंटल को और डिटेल में समझते हैं कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो फिक्स हैं, यूनिवर्स के अंदर उनको फिक्स किया गया है, और वो 7 है। और कौन कौन सी होती हैं वो? पहली होती है लेंथ, इसको हम कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी होती है मास,
इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी होती है टाइम, इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फोर्थ होती है वो होती है टेम्परेचर, टेम्परेचर इसको हम K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसको हम Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पांचवी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको हम मोल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, MOL। सिक्स्थ जो होती है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सेवंथ होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको हम कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, C से, C। तो ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है ये फंडामेंटल है, ये फिक्स्ड है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट होती हैं। अब जो डिराइव्ड होती है, हमने डिराइव्ड की डेफिनेशन लिखी थी कि वो फंडामेंटल से बना जाती है। जैसे डिराइव्ड का एग्जांपल देख लेते हैं हम, यहीं पर डिराइव्ड का एग्जांपल ले लेते हैं हम। एरिया, एरिया एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो किससे बनी है, जो फंडामेंटल से बनी है। कैसे बनी है? एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और मीटर यानी कि हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये लेंथ से बनी है भाई। किससे बनी है? लेंथ से बनी है। मतलब कि ये जो डिराइव्ड है ये किससे बना है? फंडामेंटल से बना है। तो ऐसे हम देखते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किससे बनी होती है? फंडामेंटल से बनी होती है। फंडामेंटल तो फिक्स है, साथ ही साथ ये फिक्स है। और डायमेंशन जो है इन्हीं के इर्द गिर्द तो आपको घूमता हुआ नजर आएगा, स्पेशली इन तीनों के बीच। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट टॉपिक डायमेंशन को। तो ये डायमेंशन होता क्या है? सबसे पहले हमको डायमेंशन की डेफिनेशन, इसका फील लेना है कि डायमेंशन आखिर है क्या। तो सबसे पहले मैं डायमेंशन की यहाँ पर डेफिनेशन ले देता हूँ, उसके बाद उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। डायमेंशन आर द powers to which fundamental units are raised to express the derived units of a quantity। कहने का मतलब क्या है कि डायमेंशन जो होती हैं वो पावर्स होती हैं। ये बात आपको दिमाग में बसा लेनी है, इसको तो अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना है कि डायमेंशन आर द पावर्स। नीट या फिर जेई के कुछ अच्छे क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि ऑप्शन टाइप के अंदर पावर दी होती है डायमेंशन की, और उन्हीं के इर्द गिर्द सारे के सारे सवाल चलते हैं ये नीट और जेई के। तो आपको ये बात याद रखनी है कि डायमेंशन आर द पावर्स, कि हम फंडामेंटल यूनिट्स को कुछ पावर देते हैं जिससे कि हम डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस कर सके। हम फंडामेंटल यूनिट्स को पावर देते हैं जिससे कि हम डिराइव्ड यूनिट्स को एक्सप्रेस कर सके। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम फंडामेंटल यूनिट कौन सी हैं? ये 7 जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। हम इनको कुछ पावर देंगे जिससे कि हम इन डिराइव्ड यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर सके। इसी को तो डायमेंशन बोल देते हैं। और डायमेंशन है क्या? डायमेंशन आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। यानी कि हम फंडामेंटल यूनिट्स को कुछ पावर देंगे जिससे कि हम डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस कर सके। ये जो है डायमेंशन की डेफिनेशन है। अब देख लेते हैं कि डायमेंशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से हम डायमेंशन को लिखते हैं। एग्जाम्पल, लेंथ आ गई। लेंथ का डायमेंशन हम लिखेंगे L से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे L से।
मास आ गया तो मास का डायमेंशन हम लिखेंगे कैपिटल M से। टाइम आ गया तो टाइम का डायमेंशन हम लिखेंगे कैपिटल T से। इलेक्ट्रिक करंट आ गया या फिर टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर का डायमेंशन हम लिखेंगे कैपिटल K से। इलेक्ट्रिक करंट आ गया, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन हम लिखेंगे कैपिटल A से। ऐसे हम डायमेंशन को लिखेंगे। आइए अब सीखते हैं कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन कैसे लिखा जाता है, कैसे हम फंडामेंटल यूनिट्स को पावर देकर हम एक डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो लेंथ का डायमेंशन हमने देख लिया L। अब यहाँ पर हम डायमेंशन लिखेंगे और यूनिट्स लिखेंगे। मैंने लिख दिया एरिया। एरिया की यूनिट सबको पता है कि क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर का मतलब है लेंथ, कि इसको हम लेंथ में माप रहे हैं। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि लेंथ कितनी बार है, 2 बार है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, L का पावर 2। आई होप आपको एरिया का डायमेंशन समझ में आया होगा। ऐसे ही वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ यानी कि एरिया के अंदर लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम बन जाता है। अब अगर एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर है तो यहाँ पर तो एक L एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम का डायमेंशन भी हमने निकाल लिया, क्या हो गया, L क्यूब हो गया। ऐसे हम डायमेंशन निकाल सकते हैं आसानी से। फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको पता होना चाहिए, डायमेंशन निकल गया। एरिया को हो गया, लेंथ को हो गया। अब देख लेते हैं स्पीड का। स्पीड हमको पता क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला सबको पता होता है, 9th में 8th में हमने पढ़ रखा होगा कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को हम लेंथ में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते तो लेंथ में है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन हो गया L। और टाइम का हमको पता है कि टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे हम T से, तो टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया T से। तो इसका डायमेंशन क्या बढ़ गया, L/T। अब जब हम इस T को ऊपर ले जाएंगे तो पावर इसकी इन्वर्स हो जाएगी, तो इसका डायमेंशन बन जाएगा L/T (-1)। यहाँ पर T की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो T की पावर -1 हो जाएगा। ये हो गया स्पीड का डायमेंशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमने एरिया का डायमेंशन देख लिया, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, डायमेंशन हो गया L स्क्वायर। वॉल्यूम का देख लिया, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, डायमेंशन हो गया L क्यूब। स्पीड या फिर वेलोसिटी, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोनों को डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों को मापते तो लेंथ में ही है, तो डायमेंशन दोनों का सेम हो जाएगा LT-1। अब देख लेते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इस डेल का मतलब होता है चेंज, यानी कि मोटा मोटा एक ही वेलोसिटी अपॉन टाइम है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमको पता है LT-1 और नीचे टाइम का डायमेंशन T हो गया। तो T की पावर 1 ऊपर जाएगी तो एक और T की पावर -1 ऐड हो जाएगी, तो ये डायमेंशन बन जाएगा LT-2। तो ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया। आई होप आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी निकालना आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं फोर्स की। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये भी 9th 10th में हमने पढ़ रखा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसका फोर्स का डायमेंशन निकालना है तो मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। हमने पीछे देखा है कि मास को M से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमको पता ही है LT-2, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2। तो ये अपने को डायमेंशन याद रखना है। तो ये कुछ मोटे मोटे डायमेंशन हैं जो अपने को याद रखने हैं। हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम अपने आप से डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब जैसे कि जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, हमने 9th में भी ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है, तो ग्रेविटेशन के अंदर फोर्स का
ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर। ये होता है ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला, ये होता है ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कई बार वो पूछ लेता है कि इस G का डायमेंशन बताओ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ G, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। ये कैपिटल G होता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब कुछ भी नहीं है ये सवाल, अपने को डायमेंशन लिखना आना चाहिए, सवाल बहुत ही आसान है, बस हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हमको फॉर्मूला उसने दे दिया और पूछा क्या है, G का डायमेंशन पूछा है, तो जिस चीज़ का डायमेंशन पूछा उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो यहाँ से हम देखेंगे हमने G को एक तरफ रख लिया और बाकी हम यहाँ पर F था, यहाँ पर R स्क्वेयर को ले गए और ये जो m1 m2 है ये बटे में आ गए m1 m2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हमने G को एक तरफ रख लिया और बाकी सबको हम एक तरफ ले गए। तो G का डायमेंशन हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये F हमने बोल दिया पहले क्या, फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशन अपने को पता है क्या होता है, m1 L1 T-2। और ये R क्या है, रेडियस, रेडियस मतलब मीटर में मापते हैं, रेडियस को किलोमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, रेडियस है तो रेडियस को लेंथ में मापेंगे, तो रेडियस का स्क्वायर है तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों m1 और m2 दोनों मास होते हैं ये, और मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और दो मास है तो m की पावर 2 हो जाएगी। ये अब देख लेते हैं, ये एक मास नीचे दो मास, तो एक मास से दो मास, ये दो मास से एक मास कट गया तो नीचे एक मास बच गया, तो ये बच गया L1, ये T-2 और ये L2, और नीचे बच गया एक M। अब इसको आगे और सोल्यूशन करेंगे इसका, इस m को ऊपर ले जाएंगे, m की पावर ना ऊपर जाएंगे तो m की पावर -1 हो जाएगा। ये एक l इधर है और ये दो l इधर है, l की पावर 3 हो जाएगा, और एक t की पावर -2 है। ये आ गया भाई इसका डायमेंशन, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बस, तो अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, हम डायमेंशन निकाल सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला का ज्ञान होना चाहिए, हम डायमेंशन को निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको डायमेंशन के बारे में समझ में आया होगा। तो आप इस चीज़ को एक बार रिवाइज कर लेंगे, नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे उसके अंदर हम देख लेंगे डायमेंशन में कुछ अच्छे क्वेश्चन नीट और जेई के, एक बार आप इनके खुद से घर पे प्रैक्टिस भी करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर टेबल दी हुई है जिसके अंदर की बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ और उसके डायमेंशन और उसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो नीट और जेईई के अंदर पूछे गए हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करेंगे। तो इस क्लास को अच्छे ही रिवाइज करें। धन्यवाद, जय हिंद।